मैं हूं ऋतु, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है खास तौर से थोड़ी पेन वाली इंटीमेसी के बारे में है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटीमेट रिलेशनशिप के टाइम पे प्यार से सारी चीज़ें करना पसंद होता है। हर चीज़ में उनकी प्यार झलकती है, चाहे स्पर्श करना हो, चाहे इंटीमेट होना हो, चाहे कुछ भी हो, बेडरूम में हो या बेडरूम से बाहर, हर जगह पे ही उनकी, हर चीज़ में ही उनकी सॉफ्टनेस और सॉफ्टनेस के साथ हर चीज़ में प्यार होता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको बाकी सब जगह पे सॉफ्टनेस है, प्यार है, इट्स ओके, बट इंटीमेट रिलेशनशिप के टाइम पे ना उनको सॉफ्ट वाली सोच ही पसंद नहीं होती। उनको हर चीज़ें रफ एंड हार्ड पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि लोग पीटने पे उतर आते हैं एक दूसरे को, जी बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना बता रही हूँ कि हम जिसको ऐसे सॉफ्ट वाले टच के बारे में बात करते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल भी वो सॉफ्ट टच की बात नहीं होती, या जोरों का तमाचा भी नहीं होता, बट कुछ वार होता है, कुछ हार्डनेस होती है। चाहे वो इंटीमेट रिलेशनशिप हो, एक दूसरे को प्रिपेयर करना हो, किसका फैक्टर हो, क्या कुछ और हो, हर जगह पे ही कुछ रफनेस उनको पसंद होती है। चलिए फटाफट बात करते हैं इसी चीज के बारे में। ये रफ और हार्ड वाली रिलेशनशिप होती क्या है भाई? यहाँ पे खून खमारी होती है, यहाँ पे खून होता है क्या? मारपीट होती है? जी नहीं। कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होती हैं जो रफली परफॉर्म की जाती है, हार्डली परफॉर्म की जाती है, जैसे कि बॉन्डेज एंड सबमिशन, CFNM एक्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। कुछ लोग तो रोल प्ले तक रफली करना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी होती है, बस ये कुछ लोगों की फैंटेसी या चॉइस हो सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ED की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फॉर्मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पर काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफ़ेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसकी कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली भी है जो तेज़ी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिज़ायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ED की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है, कि इसमें एलर्जिनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये बॉन्डेज और सबमिशन जो एक्ट होता है ना, वहाँ पे एक दूसरे को बांधना होता है, बांधने के साथ कुछ एक्ट परफॉर्म करना होता है, जहाँ पे कुछ लोग प्रॉप्स के साथ, कुछ लोग तो चाबुक तक इस्तेमाल करते हैं। आप डर मत जाना, ये अपनी अपनी कैटेगरीज होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। बस मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो बॉन्डेज एंड सबमिशन में एक दूसरे को बांधने पे उतर आते हैं, बांधने के साथ उनको रफली, यानी कि मान लो किसी फीमेल का हाथ बंधा हुआ है, वो कुछ छू नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और उस सिचुएशन पे मान लो कि रफली अगर जो मेल पार्टनर है वो इंटीमेट रिलेशनशिप में जुड़े, अगर वो इंसर्ट करे जहाँ पे फीमेल पार्टनर के दोनों हाथ बंधे हुए हो, तो कैसा लगेगा? अब इमेजिन करो लोग परफॉर्म करते हैं। या फिर CFNM एक्ट में जो होता है वहाँ पे 4-5 लड़कियां होती है, सिर्फ एक लौता बेचारा लड़का होता है और वो उन 4-5 लड़कियों के साथ एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। सुनने में अजीब लगता है पर लोग ऐसी चीजें करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पे लोग रोल प्ले को भी करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के कपड़े को चेंज करके लोग कुछ एक्ट
के जरिए, यानी कि कोई वहाँ पे चोर बनता है तो कोई पुलिस बनती है, कुछ और यहाँ पे ना एक दूसरे को पकड़ना होता है, पकड़म पकड़ाई होती है, किसी को एक दूसरे को वहाँ पे फिर एक दूसरे को पनिशमेंट देनी होती है, और वो पनिशमेंट क्या होता है कि तुम्हें मेरे साथ फिजिकली एक्टिव होना है। दैट टाइप ऑफ थिंग्स कपल्स डू एंड देयर एक्ट्स। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रोल प्ले या फिर CFNM हो या फिर बॉन्डेज सबमिशन ऐसा कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही उनको अपने वर्ड्स को रफली इस्तेमाल करना पसंद होता है, यानी कि वो कुछ स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एग्रेसिवनेस का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे लोग परफॉर्म करने के साथ मान लो कि कोई मेल पार्टनर कोई फीमेल पार्टनर डॉगी पोजीशन में कर रहा होता है, और वहाँ पे मान लो कोई मेल पार्टनर थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ले या फीमेल पार्टनर स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ले, और मेल पार्टनर मान लो उनके पिछवाड़े पे चाटा ही लगा दिया, ज़ोर से नहीं कि उनको पेन हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसे ही ये कुछ परफॉर्मेंस होती है जो रफ सेक्स के अंदर आता है। कुछ पार्टनर्स को ऐसे परफॉर्म करना अच्छा लगता है, कुछ पार्टनर होते हैं जो हमेशा ही ऐसे परफॉर्म करते हैं कि उनको कुछ भी सॉफ्ट अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसे लोगों को कुछ भी सिंपल अच्छा नहीं लगता, क्या वो घिसी पिटी बेड पे ही ट्राई करते हैं, कभी कुछ लोग खड़े खड़े ट्राई करने लगते हैं, कभी टेबल पे, कभी सोफे पे, कहीं कोई और, कहीं बाथरूम में। लोग हमेशा ऐसे जो कपल्स होते हैं जिनको ऐसी फैंटेसी होती है, लोग पहली बात तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दूसरी बात होती है कि इनको सिंपली चीज़ें और सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होती। यस, यूज टू होने की बात हो तो कभी कभार वो सिंपल चीज़ें भी ट्राई कर लेते हैं, या फिर मन नहीं किया ज़्यादा कुछ करने का तो नॉर्मली जैसे आप हम सब करते हैं वैसे ही करते हैं, बट एक्चुअली इनकी जो फैंटेसी होती है वो इसी चीज़ की होती है कि वो रफ तरीके से करे, हार्ड तरीके से करे। और ऐसा नहीं है कि रजामंदी नहीं होती, मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की रजामंदी होती है, भले ही एक को रजामंदी ना भी हो, बट परफॉर्म करते करते दोनों फिर इससे यूज्ड टू हो जाते हैं। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो हमेशा ही ऐसा करते हैं, बट कुछ कपल ऐसे होते हैं जो कभी कभार एक्सपेरिमेंट के तौर पे या फिर फैंटेसी के तौर पे, बट एज अ चॉइस भी वो ऐसी चीज़ों को करते हैं कि चलो रोज़ एक ही चीज़, चलो इस बार या आज कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, आज मूड बड़ा अच्छा है, आज वेदर बड़ा अच्छा है, या आज कोई अच्छी सी फिल्म देख ली हो या कुछ ऐसा फिल्म देख लिया हो जहाँ पे दिमाग में घुस गया कि चलो आज यही चीज़ें ट्राई करते हैं, एंड वो लगे पड़ते हैं। अब क्यों करते हैं लोग ऐसा, वो तो मैंने पहले ही बताया कि लोग बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अपनी बोरनेस को हटाने के लिए ऐसी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई करते हैं। कुछ लोगों को सॉफ्ट करना ही अच्छा नहीं लगता भाई, वो मज़ा ही नहीं मिलता उनको जब तक उनको खुद को दर्द ना मिले या अपने पार्टनर को वो दर्द ना दे, तब तक उनको इससे मज़ा नहीं आता, उनको अच्छा फील ही नहीं होता, उनको एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती, उनको सेटिस्फैक्शन तक नहीं मिलता। हाँ, बट यहाँ पे बात होती है कि ये जो रफ या सॉफ्ट सेक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये डेफिनेटली कंसेंट के साथ लोग करते हैं। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा होता है, आई एग्री, आप बोलोगे मैम मुझे पसंद है बट मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, या फिर मुझे पसंद है बट मेरे पति को पसंद नहीं है, तो इस केस में झूठ कहूँ बोलूँगी, लोग बाहर जाते हैं, सभी नहीं जाते, कुछ जाते हैं जिनको यार मुझे अपनी फैंटेसी जीनी है, तो वो लोग बाहर जाते हैं। मैं इसको सही गलत बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं कौन हूँ भाई जज करने वाली या फिर इसको सही गलत बोलने वाली, बस मैं इतना बता रही हूँ कि लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोग बाहर चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं। घर में अगर उनका पार्टनर, या हो ही सकता है, इंसान की अलग अलग चॉइस है, जो मेल पार्टनर को पसंद है वो फीमेल पार्टनर को ना भी हो सकती है, जो फीमेल को पसंद है वो मेल को ना भी हो सकता है। तो जब कंसेंट के साथ कुछ नहीं होता तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बट अदरवाइज रफ सेक्स जो होता है वो एक इंसान की फैंटेसी होती है, चॉइस होती है, कपल्स इसको ट्राई करते हैं, एक्साइटमेंट के तौर पर ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्राई करते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए ट्राई करते हैं, और काफ़ी लोगों को इससे मज़ा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ लोग तो न्यूली इसको ट्राई करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है या क्या आप इसके बारे में जानते थे? अगर आपको भी लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसा मैं कभी नहीं बताऊंगी कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, या कुछ ऐसा हो कि आपको ऐसा मैं कुछ करने बोलूँगी या मैं करने बोल रही हूँ, या होता है कि लोगों की हड्डी टूट जाए या ब्लड निकल आए, ऐसा नहीं। बस ये एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे मैंने बोला ना, स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, एग्रेसिवनेस होती है, यानी कि सॉफ्ट सेक्स में क्या होता है ना कि आप
स्टेमिना का इस्तेमाल तो कर रहे हो, आप हार्ड परफॉर्म कर रहे हो, बट वहाँ पे ना हार्डनेस आपकी पेनाइल एरिया पे ही आके अटक जाता है। बट रफ सेक्स में क्या होता है ना, वो आपकी पूरी बॉडी से झलकती है। आप अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हो, अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर उसका इस्तेमाल करते हो, अपने मेल पार्टनर के ऊपर उसका इस्तेमाल करते हो। कुछ इंसान होते हैं जो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि मेल पार्टनर के पूरे सर को नोच लेते हैं, कुछ लोग तो बालों को खींच लेते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर के नाखून बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं क्योंकि वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं। बट किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को इससे हार्म नहीं होना चाहिए। बस ये एक एक्ट होता है जिसे लोग एंजॉय करते हैं, जिसको लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कर लेना, क्या पता अगली बार आपको इसी से ही मज़ा आ जाए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो लाइक करते करते जाए, शेयर भी करते जाए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय।